आज हम आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को कैनन्स के आगे बांध के तोप में गोला डाल के उनको उड़ा दिया था। इन दो गैलरीज में आपने ये देखा होगा कि आपको गुलामी से आज़ादी तक का सफ़र नज़र आता है। ये डायरामा महज मुजस्मे और तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये उन लाजवाल कुर्बानियों का अक्स है जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। कि किस तरह लोग ट्रेन पे बैठे हैं और उनको बस एक ही उम्मीद है कि किसी ना किसी तरह हम अपने वतन पाकिस्तान पहुंच जाएं। और हम जब देखते हैं कि वो लोग जब पहुंच रहे हैं अपने वतन और वो सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पाक सरज़मीन पे पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियाँ अरूज पर हैं। मुख्तलिफ़ तकरीबात का जब इनेकाद किया जा रहा है। आज हम आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पे तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान की जदोजहद को और कुर्बानियों को उजागर करने के लिए डायरामा बनाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ इकराम मौजूद हैं जो कि गाइड भी हैं। इन्हीं से हम इन सारी तफसीलात जानते हैं। इस वक्त जहाँ पे जिस हाल में हम मौजूद हैं, जिस गैलरी में मौजूद हैं, इसकी तफसील भी इनसे जानते हैं। पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनी थी, जिसे हम दस्तूर साज असम्बली भी कहते हैं। उसके थ्रू कायद-ए-आज़म एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान स्पीच कर रहे हैं। और साथ उसके आपको लॉर्ड माउंटबेटन जो हिंदुस्तान के लास्ट वॉइस रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन, वो नज़र आएंगे। उनकी मिसेज़ हैं और कॉर्नर पे आपको मोहतरमा फ़ातिमा जना भी नज़र आएंगी, जो कि कायद-ए-आज़म की हमशीरा होने के नाते पूरी पाकिस्तान की तहरीक में कायद-ए-आज़म के शाना बशाना मौजूद रही हैं हर जगह पे। और बेसिकली जो स्पीच हो रही है और स्पीच का जो निचोड़ है, वो निचोड़ यही था कि कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री। आप अपनी मस्जिद या किसी भी मंदिर या किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो बेसिक जो निचोड़ था पूरी तकरीर का वो ये था कि यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। तो पीछे आपको जो सीन नज़र आ रहा है मेरे, वो सीन सेम हमने अक्कासी की है उन्हीं इवेंट्स की जब उन्होंने अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को कैनन्स के आगे बांध के तोप में गोला डाल के उनको उड़ा दिया था। और ये सीन हमने जो दिखाया है ये मरी के एजेंसी ग्राउंड का दिखाया है, जहाँ पे एक शेरबाज खान सवात के एक प्रोमिनेंट लीडर थे। उनके 8 बेटों को उन्होंने उनके बाप के सामने इस तरह तोप के आगे बांध के उड़ा दिया था। इस तरह पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे वाक़यात होते रहे हैं इस तरह के। सबसे ज़्यादा वाक़यात लाहौर में हुए, लाहौर के अनारकली बाज़ार में, सदर बाज़ार में, और जो फोर्ट्रेस हमारा है वहाँ पे 211 लोगों को लाहौर में मारा गया, शहीद किया गया इस तरह की तोपों के आगे बांध के। फिर पेशावर है, रावलपिंडी है, सियालकोट है, और बहुत से सिटीज़ में इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। वाला जो गैलरी है इसमें तो इन मनाज़र की जो है वो अक्सबंदी की गई है। इसके साथ जो दूसरी गैलरी हम आपको वहाँ का भी विज़िट करवाते हैं कि क़याम पाकिस्तान का जब ऐलान हो गया और फिर हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हिजरत करके वो किस तरह कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान पहुँचे थे। इन दो गैलरीज़ में आपने ये देखा होगा कि आपको ग़ुलामी से आज़ादी तक का सफ़र नज़र आता है। कि किस तरह वो लोग जो आज़ादी की बात करने पर जिनको तोप के सामने बांध कर और शहीद कर दिया जाता था, वहाँ से आज़ादी तक का सफ़र, कि किस तरह लोग ट्रेन पे बैठे हैं और उनको बस एक ही उम्मीद है कि किसी ना किसी तरह हम अपने वतन पाकिस्तान पहुँच जाएं, चाहे खड़े रहकर चाहे बैठ के। और हम जब देखते हैं कि वो लोग जब पहुँच रहे हैं अपने वतन और वो सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पाक सरज़मीन पे पहुँच गए। जो किताबों पे पढ़ते हैं उसको जब हकीकी शक्ल के अंदर इस तरह मॉडल्स के अंदर और इस तरीके से देखते हैं तो वो एक ज़्यादा एक रियलिस्टिक और मतलब एक मॉडल की शक्ल में जब आ जाता है तो ज़्यादा जो है वो आपको कहते हैं ना कि वो ज़्यादा इमोशनल हो जाता है आपके लिए।
कि जिस तरीके से पीछे शोधा के नाम लिखे हुए हैं और मॉडल्स हैं और उनकी स्टोरीज़ हैं, तो वो सिर्फ एक शोधा नहीं है, एक शहीद नहीं है, वो पूरी फैमिलीज़ हैं उनके पीछे। तो वाकई किताबों से तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है इन चीज़ों से। जो लोग यहाँ विज़िटर्स आते हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्मी म्यूज़ियम लाहौर एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ टूरिज़म प्रमोट नहीं करता, मगर साथ ही साथ तारीख़ को सिखाता है और यहाँ लोग आके बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसी तारीख़ जो आजकल शायद सिर्फ किताबों में ही बंद रह चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान की आवाम है फॉरेनर्स के साथ साथ वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने बच्चों को लेकर आएँ और वो यहाँ पर देखें कि वो चीज़ें, जो कहानियाँ वो अपने बड़ों से सुना करते थे, जो जंग के मनाजिर वो सुना करते थे, जो अपनी किताबों में पढ़ा करते हैं, वो यहाँ आकर ख़ुद उस चीज़ को देखें और महसूस करें। ये डायरामा महज मुजस्मे और तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये उन लाजवाल कुर्बानियों का अक्स है जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। लाहौर का आर्मी म्यूज़ियम नई नस्ल को ये पैगाम देता है कि वतन की आज़ादी और मोहब्बत ही सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।